दोस्तों, आज जो कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है शामली जिला के दयानंद नगर महल्ले की, जो कि एक दिल दहला देने वाली कहानी है। 17 अप्रैल 2018 को तकरीबन 9:30 बजे रात का वक्त था। गली में सन्नाटा था और एक शख्स खामोशी से अपने रास्ते पर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर तड़प रहा था। वो शख्स फौरन रुक गया, मोबाइल की टार्च रोशन की तो देखा कि जमीन पर पड़ा हुआ आदमी मौत और जिंदगी की कश्मकश में था। जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले उस आदमी की हालत देखकर उसके कदम पीछे हट गए और फौरन कंट्रोल रूम पर 112 नंबर डायल करके पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरन हरकत में आई। शहर के मशहूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह और उनके साथी अवनेश गौतम, रफी परवेज, सत्यनारायण और महिला मीना गौतम जाए वारदात पर पहुंचे। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, जमीन पर पड़ा आदमी तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार चुका था। उसकी तलाशी ले गई और पता चला कि उसका नाम राकेश रोहेला था। वो अपने घर से चंद कदम दूर ही मारा गया था। हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिर किसने राकेश को मारा, कौन है उसका दुश्मन। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खुद तफ्तीश में लग गई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि राकेश दिल्ली के शाहदरा में भोलानाथ नगर के इलाके में बाबू राम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। वो रोजाना सुबह 7 बजे निकलता और रात 9 बजे के करीब वापस आता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि गोली बहुत करीब से मारी गई थी, जिससे पुलिस को लगा कि यह कोई जाती दुश्मनी का मामला है। पुलिस ने कई एंगल से तफ्तीश की। राकेश के मोबाइल और जेब से बरामद हुई चीजों का जायजा लिया तो सब जू का तू मौजूद पाया। लूटमारी का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए और फैमिली के फोन कॉल्स को ट्रैक किया, लेकिन पुलिस नाकाम रही। इसी बीच कामयाबी न मिलने की वजह से अशोक कुमार को ट्रांसफर करके इंस्पेक्टर जितेंद्र कलारा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। कई दिनों की नाकामी के बाद इंस्पेक्टर जितेंद्र कलारा ने शामली रेलवे स्टेशन से उसके घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे दोबारा चेक किए। तब उन्हें एक वीडियो में 2 बाइक सवार नजर आए जो राकेश को घूर रहे थे और पास में ही एक किराना स्टोर भी था। किराना स्टोर के मालिक से उस बाइक सवार के बारे में तफ्तीश करने पर उसने पहचान कर बताया कि साहब, ये तो विशाल है। और विशाल कोई और नहीं, राकेश रोहेला का बेटा था। विशाल को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछगछ की तो उसने बताया कि मैं उस वक्त दूध लेने गया हुआ था, मम्मी मुझे दूध लेने के लिए भेजी थी। अलबत्ता ये लड़का जो बाइक पर है वो समीर है, जो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। विशाल ने कहा कि समीर और उसका दोस्त शादाब उस वक्त वहां मौजूद थे और वो भी थोड़ी देर के लिए उनके साथ रुक गया था। पुलिस ने समीर और शादाब को गिरफ्तार किया और जब सख्ती से पूछगछ की गई तो समीर ने कत्ल की सारी हकीकत उगल दी, जिसे सुनकर सब हैरत में पड़ गए और आप भी उसे सुनकर दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या खून का रिश्ता भी ऐसा कुछ कर सकता है। समीर ने बताया कि साहब, हमने कोई कत्ल नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया, बल्कि ये कत्ल किराए के कातिलों ने किया है और ये कत्ल उसकी बेटी काव्या के कहने पर किया गया है। इतना सुनते ही पुलिस हक्का बक्का रह गई और फिर काव्या को गिरफ्तार किया जाता है। उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिस पर वो टूट जाती है और तोते की तरह बोलने लगती है और सारा सच उगल देती है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या, प्यार इतना अंधा हो जाता है कि खून के रिश्ते को ही मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, काव्या बताती है कि वो और समीर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उसके पिता राकेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन काव्या और समीर किसी होटल से निकल रहे थे तो राकेश ने देख लिया, जिस पर समीर की पिटाई कर दी और वार्निंग दिया कि आइंदा मेरी बेटी के साथ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। उसके बाद समीर कुछ दिनों तक नजर नहीं आता। एक दिन ऐसा होता है कि राकेश ड्यूटी के लिए निकलता है तो उस दिन वो लेट हो जाता है और उसकी ट्रेन भी मिस हो जाती है। इसलिए वो परेशान होकर 2-2.5 घंटे के बाद जब घर वापस आता है तो क्या देखता है कि समीर उसके घर से बाहर निकल रहा है और घर पर उसकी पत्नी के अलावा कोई और नहीं। उसको लगा कि यही लड़का मेरी बेटी से भी मिल रहा है और यही लड़का मेरी बीवी से भी मिल रहा है
उसने अपनी पत्नी कृष्णा से यूं ही हवा में बात करते हुए कहा कि तुम्हारा इस लड़के से चक्कर चल रहा है, मैं काफी दिन से जानता हूं। यह सुनते ही कृष्णा चकरा जाती है और घबरा जाती है। उस दिन राकेश अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। इतने में काव्या आ जाती है तो वो दोनों के बीच बचाव करा देती है, लेकिन राकेश ये बात किसी को नहीं बताता और अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। दोस्तों, होता यह था कि जब जब राकेश घर से बाहर होता तब तब समीर या तो घर में उसकी पत्नी कृष्णा के साथ होता या बाहर उसकी बेटी काव्या के साथ किसी होटल में होता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन काव्या को लगा जब तक पिताजी रहेंगे तब तक उनका आपस में मिलना दुश्वार रहेगा, इसलिए काव्या ने पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसकी जिम्मेदारी समीर पर डाली। समीर ने उसकी मुलाकात किराए के कातिलों से कराई और एक दिन घर में बैठे कत्ल का प्लान बना रहे थे और डील की मीटिंग कर रहे थे, तभी कृष्णा वहां मौजूद हुई, जो उस वक्त किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब बेटी को उस तरह प्लान बनाते देखा तो वो भी उस मीटिंग में शामिल हो गई और सामूहिक रूप से प्लान बनाया गया, क्योंकि माँ और बेटी दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था कि दोनों का समीर से चक्कर चल रहा था। मामला डील करते हुए कातिल 5 लाख का डिमांड करते हैं, जिस पर काव्या कहती है रकम बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो। कातिल कहते हैं कि हमें हथियार भी खरीदना पड़ता है। इस पर काव्या कहती है कि हथियार का इंतजाम मैं कर देती हूँ, और वो घर के अंदर से पिस्तौल और साथ में कुछ गोलियां भी लाकर देती है और कहती है सौदा 4 लाख में मंजूर है तो बोलो, 2 लाख एडवांस में दिए जाएंगे, अगर मंजूर है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। उस पर वो तैयार हो जाते हैं और उस रात यानी कि 7 अप्रैल 2018 की रात जब राकेश ड्यूटी से घर आता है तो समीर कातिलों को राकेश की तरफ इशारा करके पहचान कराता है। उसी बीच राकेश का बेटा विशाल आ जाता है और जैसे ही राकेश किराना स्टोर से कुछ सामान लेकर अगली गली में मुड़ता है तो वो दोनों कातिल उसके पीछे हो लेते हैं और कुछ ही कदम की दूरी से राकेश के खोपड़ी में उसकी बेटी की दी हुई उसी के पिस्तौल से गोली मारकर भाग निकलते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करके, जिसमें कृष्णा, काव्या, समीर और उसका दोस्त शादाब और किराए के 2 शूटर होते हैं, उन सबको गिरफ्तार करके इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो ये पता चलता है कि एक दिन समीर और कृष्णा दोनों को विशाल अपने ही घर में कुछ अजीब हालत में देखता है, तो माँ से सवाल करता है कि माँ तुम इसके साथ क्या कर रही थी। इस पर कृष्णा उसको डांट कर समझा देती है कि तुम इस तरह शक नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बहन का दोस्त है, कुछ जरूरी नोट्स लेने आया हुआ था, ये कुछ जरूरी किताबें लेने आया था। लेकिन विशाल ये बात छुपा लेता है और किसी से कहता नहीं। बाद में अफसोस करते हुए और रोते हुए कहता है कि काश ये बात उसने अपने पिताजी को बताया होता तो शायद वो कुछ अच्छा कदम उठा पाते और आज हमारे पिता हमारे बीच मौजूद होते, जिंदा होते। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर हैं तो हमारा पेज लाइक और फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।